Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to start a poem of class 8th whose title is Another Chance. अनदर चांस इसका क्या मतलब है? एक और मौका। स्टूडेंट, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसकी मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें समझ में आता है, और जब समझ की चीज़ पढ़ी जाती है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो परमानेंट होता है, वो जल्दी भूलता नहीं। तो आप रट करके ना पढ़िए बल्कि हमेशा समझ कर पढ़िए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। सी, क्या लिखा है इस पोएम में? स्टूडेंट, जब मैं रीड कर रही होंगी पोएम तो आप उसको ध्यान से पढ़ी सुनिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही सही होना चाहिए। क्योंकि आपका अगर प्रोनाउंसिएशन सही होता है तो आप जब लिखते हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, लेट्स रीड। हाउ ऑफन, ये OFTEN को ऑफ्टन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे आप? ऑफन। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. पोइट क्या कहता है? पोइट इस पोयम में एक विश करता है, यानी इच्छा करता है कि काश हमें कोई दूसरा मौका मिले। स्टूडेंट, जब कोई हम काम करते हैं वो ख़राब हो जाता है तो हम अक्सर सोचते हैं काश मुझे एक और मौका मिल जाए। तो इसमें पोइट वही कहता है, क्या कहता है? हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। कि अक्सर होता है, ऑफन मीन्स अक्सर होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमें एक और मौका मिले। किस लिए मौका मिले? टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। बिगनिंग मीन्स स्टार्ट, शुरुआत, एक नई शुरुआत करने का मौका मिले। अ चांस टू ब्लॉट आउट और मिस्टेक्स। ब्लॉट आउट मीन्स क्या होता है? मिटाना, खत्म करना। आर मिस्टेक यानी हमारी गलतियों को। एक हमें दूसरा चांस मिले जिससे हम अपनी गलतियों को खत्म कर सके, गलतियों को मिटा सकें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। और इस गलतियों की वजह से जो हमें फेलियर, असफलता मिली है, उसे हम विनिंग, उसे हम सफलता में बदल सकें। पोइट कहता है कि हम सभी एक चांस की उम्मीद करते हैं कि हमें एक दूसरा मौका मिले ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें, हम अपनी मिस्टेक्स को बदल सकें, मिस्टेक जो हमसे हो गई है उसको ख़त्म कर सकें, ताकि हमें जो फेलियर, जो असफलता मिली है उसे हम सफलता में बदल सकें। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू अनदर स्टैंजा। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर to try with all our heart. अब इसमें पोइट क्या कहता है? इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, यानी हमें कोई भी चीज़ शुरुआत करने के लिए एक न्यू डे, एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी अगर हम चाहते हैं कि एक नई शुरुआत करें तो उसके लिए हमें कोई ख़ास दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि अच्छा कल से शुरुआत करेंगे, परसों शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं सोचना पड़ता। इट ओनली टेक अ डीप डिज़ायर, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक डीप डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स इच्छा, यानी हमें एक तीव्र इच्छा की ज़रूरत होती है। टू ट्राई विद ऑल आर हार्ट, और हमें अपने मन से, पूरे मन से, लगन से एक इच्छा करें कि हमें अब नई शुरुआत करनी है तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई स्पेशल डे की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग and to add a little sunshine to the world in which we are living. अब पोइट क्या कहता है? टू लिव अ लिटिल बेटर, लिव मीन्स होता है जीना, लिटिल बेटर मीन्स और अच्छे तरीके से जीने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, फॉरगिविंग मीन्स होता है माफ़ करना, यानी अगर हम चाहते हैं कि हम और अच्छे तरीके से जिएं अपनी लाइफ को तो हमें हमेशा फॉरगिविंग होना चाहिए, हमेशा दूसरों को माफ़ करने के लिए तैयार होना चाहिए। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और इससे क्या होता है? एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, यानी अगर हमारा बिहेवियर ऐसा होता है, हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम दूसरों की गलतियों पर उसको माफ़ कर सकें, तो इससे क्या होता है? हमें संसार में, जिस संसार इन विच वी आर लिविंग, जिस संसार में हम रहते हैं उसमें हम कुछ नया जोड़ते हैं, कुछ खुशियाँ, कुछ चमक ऐड कर देते हैं। यानी अगर हम फॉरगिविंग होते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं, तो इससे ये संसार, जिस संसार में हम रहते हैं उसमें और चमक आ जाती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। गिव अप मीन्स क्या होता है? त्यागना, यानी छोड़ना। इन डिस्पेयर मीन्स निराशा, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। इसलिए हमें अपने को निराशा में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, मतलब हमें कभी निराशा नहीं करनी चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू,
फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। कहता है पोइट कि हमें कभी भी निराशा में अपने को नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब निराशा में नहीं डालना चाहिए। एंड थिंक, और सोचना चाहिए, यू आर थ्रू फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, कि जिस तरह से आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं उसके बाद भी एक आने वाला कल है। टुमारो मीन्स आने वाला कल है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और हमेशा उम्मीद करें, होप मीन्स उम्मीद करें, आशा रखें कि एक नई शुरुआत होगी और हम एक नई शुरुआत से अपने आने वाले कल को शुरू करेंगे। इसलिए जो भी हमें निराशा हो रही है उसमें हमें अपने आप को बिल्कुल से हार नहीं मान लेना है, बल्कि एक दूसरा मौका देना अपनी लाइफ को और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। स्टूडेंट, ये पोयम लिखी गई है हेलन स्टेनर ने ये पोयम लिखी है। तो आई होप कि ये पोयम आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें क्या क्या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको मीनिंग में जानना चाहिए। अनदर चांस मीन्स दूसरा मौका, फ्रेश बिगिनिंग मीन्स एक नई शुरुआत, ब्लॉट आउट मीन्स मिटा देना, मिस्टेक यानी जिससे हम अपनी मिस्टेक को मिटा सकें, फेलियर मीन्स असफलता, विनिंग मीन्स सफलता। ठीक है, इसी तरह डीप डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, और फॉरगिविंग मीन्स होता है माफ़ कर देना। क्लियर। डिस्पेयर मीन्स निराशा, गिव अप मीन्स छोड़ना नहीं, हमें अपने आप को निराशा में नहीं डालना चाहिए और एक हमेशा नई स्टार्टिंग की उम्मीद करनी चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट ये पोयम आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग इसका रिवीजन करिए, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट कमेंट मी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।